18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की ठंडी सुबह। भारतीय सेना का एक बड़ा सैन्य कैंप, जहां देश की सुरक्षा के लिए सैकड़ों जवान तैनात थे। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। कैंप के अंदर कई जवान अपनी ड्यूटी खत्म करके आराम कर रहे थे। कुछ जवान गश्त की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी समय सीमा के उस पार से 4 आतंकवादी चुपचाप भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। ये आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे। उनके पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और विस्फोटक थे। उनका मकसद साफ था, भारतीय सेना के कैंप पर हमला करना। घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी धीरे धीरे सेना के कैंप के पास पहुंच गए। और फिर सुबह करीब 5:30 पर अचानक जोरदार धमाका हुआ। एक ग्रेनेड सीधे उस टेंट पर फेंका गया जहां कई सैनिक आराम कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज पूरे कैंप में गूंजने लगी। आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। कैंप के अंदर अफरा तफरी मच गई। भारतीय सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन हमला बेहद अचानक और खतरनाक था। कुछ ही मिनटों में पूरा कैंप युद्ध के मैदान में बदल गया। धुएं, गोलियों और विस्फोटों के बीच जवान अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस हमले में भारत के 19 बहादुर सैनिक शहीद हो गए। यह हमला पिछले कई सालों में भारतीय सेना पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। पूरा देश सदमे में था। टीवी चैनलों पर लगातार वही तस्वीरें दिखाई जा रही थी। लोगों के मन में गुस्सा था और एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या भारत इसका जवाब देगा? लेकिन देश को उस समय यह नहीं पता था कि दिल्ली में बंद कमरों के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका था। भारत सरकार और सेना ने तय कर लिया था कि इस बार जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा सीधे दुश्मन की जमीन पर। और यहीं से शुरू हुई एक बेहद गुप्त योजना, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में दुनिया को कई दिनों तक पता भी नहीं चलने वाला था। इस मिशन का नाम था सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना की सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन के लिए चुना गया। ये वही कमांडो थे जिन्हें दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक मिशनों के लिए ट्रेन किया जाता है। अगले कई दिनों तक लगातार खुफिया जानकारी जुटाई गई। ड्रोन, सैटेलाइट और जासूसी नेटवर्क की मदद से आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स की पहचान की गई। ये सभी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में थे। इन लॉन्च पैड्स से ही आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की तैयारी करते थे। भारतीय सेना ने फैसला किया कि इन सभी ठिकानों को एक साथ खत्म किया जाएगा। लेकिन यह मिशन बेहद खतरनाक था, क्योंकि भारतीय सैनिकों को LOC पार करके दुश्मन की जमीन में घुसना था। अगर जरा सी भी गलती होती तो स्थिति युद्ध में बदल सकती थी। लेकिन इसके बावजूद मिशन को मंजूरी दे दी गई। दिन बीतते गए और ऑपरेशन की तैयारी तेज होती गई। कमांडो हर संभावित स्थिति के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। मैप्स का अध्ययन किया गया। दुश्मन के ठिकानों की लोकेशन याद की गई। हर सैनिक को पता था कि यह मिशन बेहद जोखिम भरा है, लेकिन सब तैयार थे। फिर आया 27 सितंबर 2016 की रात। LOC के पास भारतीय सेना के करीब 150 से ज्यादा कमांडो चुपचाप तैनात थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ हल्की हवा और जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी। रात करीब 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय कमांडो चुपचाप LOC पार करके दुश्मन के इलाके में घुस गए। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था। कमांडो धीरे धीरे पहाड़ियों और जंगलों के बीच आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स। करीब 2 घंटे की कठिन यात्रा के बाद भारतीय कमांडो दुश्मन के ठिकानों के बेहद करीब पहुंच चुके थे। और फिर एक कमांडर ने धीरे से आदेश दिया, अटैक। अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो गई। भारतीय कमांडो ने एक साथ कई लॉन्च पैड्स पर हमला कर दिया। ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों के ठिकाने उड़ाए जाने लगे। पूरे इलाके में विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी। आतंकवादी पूरी तरह हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक हमला कहां से हुआ। कुछ ही मिनटों में भारतीय कमांडो ने कई ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कई आतंकवादी वहीं मारे गए। कुल मिलाकर करीब 30 से 40 आतंकवादी इस हमले में ढेर हो गए। यह हमला बेहद तेज और सटीक था।
सिर्फ 3 घंटे के अंदर भारतीय कमांडो अपना मिशन पूरा कर चुके थे। अब सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी था, वापस भारत की सीमा में लौटना। लेकिन भारतीय कमांडो उसी रास्ते से सुरक्षित वापस लौट आए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। सुबह होते ही दुनिया को इस ऑपरेशन के बारे में पता चला। भारत ने पहली बार खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि उसने एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। पूरी दुनिया इस खबर से चौंक गई। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था, एक ऐसा संदेश कि अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब दुश्मन की जमीन पर दिया जाएगा। उरी सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना के इतिहास के सबसे साहसी और सफल ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। लेकिन आज भी कई लोग सोचते हैं, अगर उस रात भारतीय कमांडो से जरा सी भी गलती हो जाती, अगर दुश्मन को पहले ही पता चल जाता, तो शायद इतिहास कुछ और होता। क्योंकि उस रात दांव पर सिर्फ एक मिशन नहीं था, दांव पर था पूरे देश का सम्मान। और उस रात भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो भारत चुप नहीं रहता, भारत जवाब देता है, और वह जवाब इतिहास बन जाता है।